कहानी का शीर्षक है भुला दी वो साड़ी मैंने। 12वीं का अंतिम दिन था। एक ऐसा दिन जिसमें उत्साह, उत्सुकता और विदाई की हल्की सी उदासी तीनों एक साथ घुल मिल गए थे। स्कूल का हर कोना मानो यादों को समेटने में लगा था और हम सभी सहेलियां फेयरवेल की तैयारियों में डूबी हुई थीं। हर कोई उस दिन कुछ खास दिखना चाहती थी। किसी ने अपनी माँ की सहेज कर रखी हुई साड़ी पहनी थी, किसी ने भाभी की पसंद को अपनाया था, तो कोई अपनी दादी की विरासत को बड़े स्नेह से ओढ़ रही थी। इन्हीं सब के बीच एक सहेली थी, शीना। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी सादगी नहीं, बल्कि उसकी माँ के साथ उसका अनोखा रिश्ता था। उसकी माँ सिर्फ माँ नहीं थी, वे उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि वे साथ खाना खाती, साथ चाय पीती, घंटों बैठकर दिन भर की बातें साझा करती। उनकी हंसी घर की दीवारों में गूंजती थी। जब भी मौका मिलता, वे दोनों एक साथ बाजार जाती। शॉपिंग से ज्यादा उन्हें गोलगप्पों का स्वाद और साथ बिताया समय प्रिय होता था। उस दिन फेयरवेल में शीना ने जो सुर्ख गुलाबी साड़ी पहनी थी, वो मानो उसकी खुशी का प्रतीक था। चमकदार, जीवंत और प्रेम से भरी हुई। हमने खूब तस्वीरें खिंचवाई, हंसे, जिए और उन पलों को हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद कर लिया। फिर समय ने अपनी रफ्तार पकड़ी। दिन महीने बने, महीने सालों में बदल गए। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। शादियां हुई, बच्चे हुए और जिम्मेदारियों ने हमें अपने घेरे में ले लिया। एक दिन यूं ही बाजार जाते हुए अचानक एक चेहरा नजर आया, कुछ जाना पहचाना सा। मैंने गौर से देखा और दिल ने कहा, अरे ये तो शीना है। मैं उसके पास गई। वक्त ने उसके चेहरे पर गंभीरता की हल्की परत चढ़ा दी, लेकिन उसकी आंखें अब भी वही थीं। कैसी हो? मैंने पूछा। उसने एक हल्की थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूं। तभी मेरी नजर उसके कपड़ों पर गई। सादे फीके रंग। मैंने अनायास ही कह दिया, ये कैसा रंग पहन लिया तुमने? तुम्हें तो गुलाबी और बैंगनी रंग कितने भाते थे। और याद है तुम्हारी वो सुर्ख गुलाबी साड़ी? मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द उतर आया। फिर उसने धीमी सी आवाज में कहा, भुला दी वो साड़ी मैंने। उस एक वाक्य में इतना दर्द समाया था कि शब्द भी कम पड़ गए। कुछ ही देर में बातचीत के दौरान सच्चाई सामने आई। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो माँ जो उसकी सहेली थी, उसकी हमराज थी, उसकी हर खुशी की वजह थी, अब सिर्फ यादों में बस गई थी। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ रंग, कुछ चीजें सिर्फ पसंद नहीं होती, वे किसी अपने से जुड़ी होती है। और जब वो अपना ही साथ छोड़ दे, तो इंसान सिर्फ चीजें ही नहीं, उनसे जुड़ी पूरी दुनिया ही पीछे छोड़ देता है। तो ये थी कहानी।